अबू बकर 9 साल का लड़का जो बीमार होता है वो हॉस्पिटल में उनको लेके जाते हैं। आज इनका बेटा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आया इतना ज़्यादा, इस डॉक्टर को मैं 10 मिनट बुलाते रही, ये डॉक्टर नहीं आया। आ रहा हूँ मोबाइल पे पता नहीं गेम खेलता था। डॉक्टर ने मारा भी हमारे बंदों को है। एक उसका वालिद, दो उसके भाई, वो अभी हवालात में है। रहम भी नहीं कर रहे कि यार उनके बच्चे की डेथ हो गई है। पाँव भी पकड़े लेकिन वो कुछ क्या नहीं जी, बच्चे यार रोज मरते रहते हैं। माँ बहुत जालिम चीज़ है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। ऐसे कसाई लोग हैं वो डॉक्टरों के नाम पे दब्बा हैं। ये जो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, आया ये पॉसिबिलिटी है कि वार्ड के अंदर माँ बाप और 2 भाई हथियारों के साथ लड़ने के ही जा रहे हैं, बच्चा उनका सीरियस पड़ा हुआ है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। डॉक्टरों की गफलत की वजह से बच्चों की बड़ों की जानें जा रही हैं। अबू बकर 9 साल का लड़का जो बीमार होता है और उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, वो हॉस्पिटल में उनको लेके जाते हैं। आगे इनके साथ क्या मामला हुए हैं, डॉक्टरों की क्या गफलत हुई है कि आज इनका बेटा इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, मुझे ये बताएं कि आप कौन से हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेके गए थे? चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हम लेके गए थे। पहले दिन लेके गए, उन्होंने कोई दवाई वगैरह दे के तो भेज दिया। कहते हैं ये 3 दिन की दवाई ले जाओ, तो इसे वापस ले जाओ, ये ठीक हो जाएगा। हम बेटे को मसला क्या? बुखार था, गला ख़राब था, बस चेस्ट ख़राब थी, और से कोई मसला भी नहीं। पर सर में बहुत ज़्यादा बुखार था उसके, उतरता ही नहीं था। हम जब लेके गए उन्होंने वापस भेज दिया। जब फिर मैं घर लेके आई तो फिर उसको बुखार बहुत तेज़ हो गया। फिर रात को मैंने प्राइवेट के पास ले गई। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए चलो इधर से चेकअप करवा लेंगे। माँ बहुत जालिम चीज़ है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। फिर बस मेरी गोद में उठाया हुआ था तो इसके मुंह से उसकी नफ्स फट गई है। मेरे ख्याल से खून आया इतना ज़्यादा, इस डॉक्टर को मैं 10 मिनट बुलाते रही, ये डॉक्टर नहीं आया। आ रहा हूँ मोबाइल पे पता नहीं गेम खेलता था क्या। नाक में से खून आना शुरू हो गया? नाक में से खून आना शुरू हो गया था। मेरी गोद में उठाया हुआ था, उधर कोल मेरे पास कोई भी नहीं था। फिर इसके पापा को मैंने दौड़ाया, मैंने कहा जल्दी से जाएं, इसके नाक में से खून आ रहा है। वो उठा के मेरे से भागे, उधर भागे तो क्या डाला है उधर। बस कहते हैं ये तो नहीं बचेगा, ये वो बस बातें जैसे उन्होंने की हैं, ये तो अब इसकी नाश फट गई है, ये वो गफलत की वजह से फटी है ना। उसका कोई फौरन उसको देखें, केयर करें तो फिर केयर, कोई केयर होती तो फिर उसकी नफ्स तो नहीं पड़ती थी ना। हम 5 लोग थे, वो पूरा स्टाफ आ गया था। क्यों स्टाफ क्यों आ गया? स्टाफ मारने आ गया था। और क्यों मारे, उन्होंने मारा है इनको। पहले भी तो मार दिया एक बच्चा, और मजीद मारने आ रहे हैं। उन्होंने मारा है, उनको मारा है 3। सबसे पहले मेरे मियाँ को मारा है उन्होंने, फिर छोटे बेटे को कहते हैं इसने मारा है, ये है वो। आपके मियाँ को क्यों मार रहे हैं? वो उन्होंने कहा है कि आपकी वजह से मेरा बेटा फोत हो गया, कोई पता नहीं क्या कर दिया आपने, तो ये देखो आपने सही प्रॉपर इलाज किया। आप कौन होते हैं हमें ये बात कहते हुए? ये डॉक्टर कह रहे हैं? हाँ डॉक्टर कह, आप कौन होते हैं हमें ये बात कहते हैं? उनका मैं उसका वालिद हूँ, और कौन हूँ? तो बस उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। फिर मियाँ को उन्होंने मारा है, पहले डॉक्टरों ने मारा? डॉक्टरों ने मारा है। फिर मेरे बेटे को मारा है, एक को, दूसरे को, फिर मुझे भी साथ। हम घसीटती रही है, खुदा के वास्ते में डाल रही, मेरे बच्चों को नहीं मारो, मेरे ही 2 ही बच्चे हैं, खुदा के लिए। जी, अबू बकर की वालदा हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद इनके मामू और इनके बाहर रिलेटिव भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिश्तेदार मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि अभी तक अबू बकर की डेड बॉडी आई क्यों नहीं और उनकी तदफीन क्यों नहीं की गई, इस पे क्या मामला है, उनसे भी जानते हैं। जी, तो नाज़रीन, अबू बकर के यहाँ पे मामू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बड़े अफसोस की बात है कि आपके बेटे के साथ ऐसे हॉस्पिटल में हुआ है। मुझे ये बताएं कि पुलिस का क्या रवैया था आपके साथ हॉस्पिटल में? पुलिस का रवैया तो हमारे साथ बेहतर ही रहा है। पुलिस का कोई रवैया इतना ख़राब नहीं रहा हमारे साथ। लेकिन ये देखे ना, हमारे साथ ज़्यादती भी हुई है, जुल्म भी हुआ है। डॉक्टरों ने मारा भी हमारे बंदों को है, और पर्चा भी जो है ना, बच्चा जो फोत हुआ है, एक उसका वालिद, 2 उसके भाई, वो अभी हवालात में है। सर, वो क्यों हवालात में है? उनके खिलाफ उन्होंने पर्चा कटवाया। मरा है? उनके खिलाफ उन्होंने पर्चा कटवाया हुआ। किन्होंने करवाया? डॉक्टरों ने। ये उनकी गुंडागर्दी है, बदमाशी है ये। माँ ने कहा डॉक्टर साहब इसकी ब्लीडिंग हो रही है। भाई ने कहा जी कल का आया हुआ है छोटे बच्चे ने,
तो आपने इसकी आप कहते हैं आप कौन होते मुझे ये बात कहने वाले या बताने वाले? ये डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर ने पहले मारी है, तो फिर इस बात से लड़ाई शुरू हुई है। मारा भी उन्होंने ही है और पर्चा भी हम पे करवा दिया है कि जी 324 उन्होंने भी मारा है, हमारे बच्चों को, वालिद को भी मारा है, हमारी खवातीन को धक्के दिए हैं। वो इतना रहम भी नहीं कर रहे कि यार उनके बच्चे की डेथ हो गई है। हमने बहुत मेहनत की है कि सारी गलती है, चलो बच्चों से सारी गलती हमारी है, उनके पाँव भी पकड़े, लेकिन वो कुछ कह नहीं जी, बच्चे यार रोज मरते रहते हैं। पुलिस ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है। फिर एसएचओ साहब और एसपी साहब आए, वो एडमिन ऑफिस में गए इनके पास, वहाँ डॉक्टरों की पूरी टीम बैठी हुई थी। तो हमने कोई वहाँ सुलह सफाई के लिए कहा कि जी अगर हमारी गलती हुई है तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, तो हमारे बच्चे की हालत सीरियस है तो उसके वालिद साहब को रिलीज़ कर दें, उसके भाइयों को रिलीज़ कर दें। लेकिन वो काफ़ी देर कोशिश करते रहे, एसपी साहब भी और एसएचओ साहब भी, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। एसपी साहब, एसएचओ साहब डॉक्टरों की मिन्नतें कर रहे हैं। जी, वो नहीं मान रहे थे, तो एसपी साहब भी बाहर आ गए हैं और एसएचओ साहब भी बाहर आ गए हैं। वो गाड़ी में बैठने लगे तो मुझे इतला आ गई वार्ड से कि जी बच्चे की डेथ हो गई है। तो मैं फिर भागता हुआ एसएचओ साहब के पास गया, एसपी साहब के साथ। मैंने कहा जी अब तो इनको कह दें कि हमारा बच्चा तो एक्सपायर हो गया है, अब तो हमें माफ़ कर दें अगर हमसे गलती हुई है तो। लेकिन वो ऐसे कसाई लोग हैं, वो डॉक्टरों के नाम पे दब्बा हैं और उनकी उस यूनियन जो है वो इंसान है ही नहीं, वो दरिंदे हैं। उन्होंने कहा जी यहाँ रोज़ बच्चे मरते हैं, मर गए तो हम क्या करें, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। ये इस बात सुन के तो एसपी साहब का भी सर शर्म से झुक गया और वो बाहर आ गए। रात तकरीबन 10 बजे तक हम कोशिश करते रहे हैं कि जी हम, हमारी खवातीन भी गई उनके पास कि तरले करती रही हैं, मिन्नतें करती रही हैं कि हमारी डेड बॉडी अस्पताल के बाहर निकाल दी उन्होंने, गर्मी में पड़ी हुई है। लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं थी। पुलिस वाले वो हमारी बिल्कुल हमारी साइड से गए, उनके पास बार बार जाते थे कि यार खुदा के लिए इस बच्चे की मैयत के लिए सुलह कर लो, इनको माफ़ कर दो अगर इनकी गलती है। क्योंकि आपको पता है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। ठीक है। अब बात शुरू होती है जब बच्चा सीरियस है तो एक वालिद जाता है अपने बच्चे को तड़फता देख के कि जी वो मेरे बच्चे की हालत सीरियस है, खुदा के लिए आ जाएं। 2 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, तीसरी बार वो गाली देता है और ऊपर से बाप को थप्पड़ मारता है। जब आपके बाप को कोई थप्पड़ मारे, 2 बेटे पास खड़े हों, तो वो क्या डॉक्टर को थप्पड़ नहीं मार सकते? अगर उन्होंने हाथ उठाया तो फिर पीछे से 100 बंदा उनका आया है, उन्होंने उन बच्चों को मारा है, उनके वालिद साहब को मारा है, उन वालिद साहब का दांत टूटा हुआ है और बच्चों की गर्दन पे निशान है। ये डॉक्टरों ने हमला किया जो मारा है उसमें हुआ है? हाँ जी, उस पर हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड सब मिक्स होके उन्होंने मारा है। और फिर जाके मैं वहाँ मौजूद रहा हूँ इस पूरी कार्रवाई में कि थाने के अंदर ये इनकी टीम बैठी रही है YDA की, ठीक है। वो ऐसे बदमाश और लफंगे लोग हैं, उन्होंने पुलिस वालों को प्रेशराइज़ किया है। अगर आपने हमारी मर्ज़ी की दफात न लगाई या हमारा पर्चा अभी नहीं दिया तो हम अभी पूरे पंजाब की OPD जो बंद करा देंगे। ये नाजरीन ये सूरत हाल है। CM मरियम नवाज साहिबा, ये आपकी निगरानी में ये जो कुछ हो रहा है आगे भी सुनिए ज़रा। मैं मरियम नवाज साहिबा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस टाइम जहाँ हम खड़े हैं ये ख्वाजा सलमान रफ़ीक का हल्का है और उन्होंने ही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। लेकिन हमें पता है कि जिन्होंने हम पे जुल्म किया उनकी निगरानी भी वही जालिम ही करेंगे, डॉक्टर ही कर रहे हैं, तो उन्होंने उनकी तरफदारी करनी है। इसका हासिल ज़रूर कुछ भी नहीं होना। आज मैयत सर्द खाने में पड़ी है और उसके वालिद और 2 भाई इस टाइम सलाखों के पीछे बैठे हैं। ये तो जी देखें मामला था पुलिस के हाथ में है। जब SP, DSP, SHO की बात नहीं सुन रहे डॉक्टर, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो क्या है। उन्होंने दफ़ा 324 लगाई है कि जी आइनी राड के साथ हमला किया है। हम क्या घर से लड़ने के लिए गए थे? हम तो तीमारदार थे, बच्चे के पास माँ बाप उसके होते ही हैं। ये डॉक्टरों के बकौल है, ये डॉक्टरों के बकौल है कि डॉक्टरों के राड के साथ ना उन्होंने हमला किया है। हम कोई पिस्टल लेके गए हुए थे, वार्ड में कोई जाता है इस तरह? यार हमारा बच्चा, CCTV कैमरे लगे हुए, निकलवाएं, क्लियर करें। आप फोटेज निकाल लें, फोटेज निकाल लें, टाइम हम आपको बता देते हैं, फोटेज आप निकाल लें। अगर हम हैं तो हम सबसे मदद करेंगे और ऑन दी रिकॉर्ड करेंगे। बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। मदद करेंगे, ठीक है, पूरी मीडिया के सामने करेंगे। जैसे हम उनको ऑफ दी रिकॉर्ड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनके पाँव तक पकड़ लिया हमने, इस तरह ऑन दी रिकॉर्ड करेंगे। ये FIR कापी आपको दिखा रहे हैं, हम ये देख लें, ये आप पब्लिक करें, दिखाएं इसमें क्या क्या लिखाया हुआ है। ये जो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, आया ये पॉसिबिलिटी है कि वार्ड के अंदर माँ बाप और 2 भाई हथियारों के साथ लड़ने के ही जा रहे हैं, बच्चा उनका सीरियस पड़ा हुआ है। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हॉस्पिटलों के अंदर।
वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो उनसे ना शेयर करनी है ताकि उन डॉक्टरों तक भी पहुँचे। ये कैसा इंसाफ है कि बच्चे की तदफीन करनी है और वालदा उसकी देखें उनकी क्या हालत है, और जो शोहर है वो रेस्ट हो चुका है कि वो बच्चे की तदफीन भी नहीं कर सकता। यार ये कैसा इंसाफ है हमारे मुल्क में। पेरेंट के 3 जो लोग अंदर अरेस्ट हैं, जो उनके तीनों के कपड़ों के साथ खून अभी भी लगा हुआ है। जो कह रहे हैं जी आनी राड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। रिपोर्ट वो डॉक्टर है, वो कोई भी रिपोर्ट बनवा सकते हैं, अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनवा सकते हैं ना, हमारी किसे सुननी है। हमारा ही मेडिकल किया जाए, दांत टूटा हुआ है, बच्चों के कपड़ों के साथ खून लगा हुआ है, गलों पे निशान पड़े हुए हैं। अब 3 लोगों और 20 लोगों का मुकाबला है, कोई आप बता दें, आप सामने ऐसी है, बिल्कुल ऐसी आप कह रहे हैं कि डॉक्टर कुछ भी कर लें, मतलब कि आप डॉक्टरों के साथ लड़ नहीं सकते, कोई आवाज़ नहीं उठा सकते। मजलूम बन के कोई शायद कोई नेक बंदा हो, अच्छा डॉक्टर हो तो आपकी बात सुन ले, अदरवाइज़ ऐसे नहीं है। मोबाइल पकड़ा हुआ है, हाँ जी सर वो हमारा पेशेंट, अच्छा करते हैं ये जेन्युइन हो रहा है हॉस्पिटलों में। नहीं यकीन तो आप अंदर जाके देखें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन तक पहुँचे ताकि मज़ीद इनको जो है, इनके जो लोग अंदर अरेस्ट हैं उनको रिलीफ दिया जाए और बच्चे की डेड बॉडी को मज़ीद जो है ना वो उसको ना अजियत दी जाए, उसकी तदफीन कर दी जाए। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।